नमस्कार। एनटीए पीएचडी 2023-24 तीसरी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी उसका अपडेट आया है। सूचना आपके लिए है। वीडियो को सुनने का प्रयास कीजिएगा। जितनी क्षमताएं हैं, कुछ समस्या सवाल हो वीडियो सुनने के बाद में पूछ लीजिएगा। जेएनयू का सूचना आपको दी जा चुकी है, एनटीए पीएचडी की। बीएचयू की भी लगभग सूचना आधी आपको दी जा चुकी है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। कल और आज की डेट में जो सूचना प्राप्त हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो आपसे डिस्कस या शेयर होने वाली है। तो उसको अंत तक वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। सवाल, डाउट, जिज्ञासा, चिंता, समस्या हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पहली बात, यदि आपने एनटीए पीएचडी 23-24 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास कर लिया है और आपका स्कोर 180 या उससे ज़्यादा है तो उस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आप वीडियो छोड़कर अभी जा सकते हैं। अपना समय और इंटरनेट के डेटा को सेव रखिए, कहीं और लगाइए इसको। दूसरी बात, यदि आपका डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से संबंध है तो इस वीडियो को आगे देखिएगा, नहीं तो अपना वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि अभी केवल एक ही डिपार्टमेंट की सूचना आई है, लेकिन कुछ जरूरी बातों का ध्यान उन सभी बच्चों को रखना है जिन्होंने अप्लाई किया है एनडीए पीएचडी में, खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी डिपार्टमेंट में। ठीक है, कुछ कॉमन सूचनाएं हैं जिसका आपको ध्यान रखना है और आपको सूचनाएं कहां देखने सुनने को मिल सकती हैं उन वेबसाइट्स के विषय में भी आपको इसी वीडियो में मालूम चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, 5 दिसंबर का नोटिफिकेशन है और 6 को मुझे सूचना मिली है। 6 को ही आपको वीडियो मिल रहा है और 6 दिसंबर को ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का भी निधन हुआ था। पुण्यतिथि है, महापरिनिर्वाण दिवस है, उसको भी अपने तरीके से सेलिब्रेट कीजिएगा और सभी को उसकी आशीष मिलता रहे बाबा साहेब का। दूसरी बात, जिन भी बच्चों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास हुआ है ड्यू के अंतर्गत, उन सभी को एक फॉर्म भर के सबमिट करना होगा एक डेट तक। अभी केवल एक ही डिपार्टमेंट की सूचना आई है तो उसी कारण मैं आपको बताऊंगा। ये फॉर्म होगा आपका ऑनलाइन माध्यम से, इंटरव्यू होगा आपका ऑफलाइन माध्यम से। पहली बात, गांठ को बांध लीजिए। दूसरी बात, आपको अब एनटीए की वेबसाइट का विजिट नहीं करना है। अब आपको उस वेबसाइट का विजिट करना है जिस विश्वविद्यालय के लिए आपने अप्लाई किया था। अगर आपने ड्यू के लिए अप्लाई किया था, ड्यू की वेबसाइट है। जेएनयू के लिए अप्लाई किया था, जेएनयू की वेबसाइट है। बीएचयू के लिए अप्लाई किया था, बीएचयू की मुख्य वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है। और अगर आपने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर उसकी वेबसाइट है। ठीक है, इन वेबसाइट के लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तीसरी बात, आपको ड्यू के अंतर्गत खासकर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर विजिट करना हो, क्योंकि कुछ सूचनाएं ड्यू की मुख्य वेबसाइट पर आती है और जो सूचना आपको दी जा रही है डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर है। तो डिपार्टमेंट की वेबसाइट का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, परेशान मत होइएगा। एक फॉर्म आपको भरकर देना है गूगल फॉर्म का। उसमें आपको अपना ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर, मोबाइल नंबर, अपना नाम, ये सब ठीक से भरना है। आपने 23-24 का जो फॉर्म निकला था फेज 1 का पॉलिटिकल साइंस का, जो एग्जामिनेशन कैटेगरी के थ्रू इंटरव्यू लिए गए थे, क्या उसमें भी आपने अप्लाई किया था? यदि किया था तो यस, नहीं किया था तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है? आपने, यानी इसका मतलब है कि आपको जो पेपर हुआ था एक कॉमन एंट्रेंस, उससे एग्जामिनेशन मिला था या नहीं मिला था वो बताना है। सीयूटी का आपका कितना स्कोर है यदि आपने एग्जाम दिया है वो आपको बताना है। आप जेआरएफ, नेट, सेट, एमफिल, ड्यू, टीचर, अदर नेशनल लेवल एग्जाम पास किया उसका प्रूफ देना है। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरीके से अपलोड करना है। जो आपने एनटीए का पीएचडी का फॉर्म भरा था उसको आपको अपलोड करना है। प्रिंट आउट आपके पास होगा, ये मेल आईडी पे होगा। आपको अपना रिसर्च प्रपोजल भी बनाकर अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्म में, इसका ध्यान रखिएगा। और रिसर्च का टॉपिक क्या है वो, और अपना डिक्लेरेशन है वो, और एक आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बनाना है, सिंगल पीडीएफ। एक पीडीएफ होगा, उसमें चाहे 15 फाइलें हो, 15 पेज हो, 20 पेज हो, 30 पेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी डॉक्यूमेंट उसमें आपको बना के अपलोड करने हैं और बड़ा ही सिंपल है। सभी डॉक्यूमेंट का फोटो खींचिएगा जेपीजी फॉर्मेट में और उस जेपीजी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके मर्ज कर दीजिएगा। कोई दिक्कत इशू नहीं है, हो जाता है। ऑनलाइन देखेंगे और साइट पर वीडियो मौजूद है, आपका बन जाएगा। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उसको भी सुन लीजिए। आपके यूजी के, पीजी के, 10th के, 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट सभी का फोटो खींचिएगा और उसका पीडीएफ बना लीजिएगा। इसके साथ साथ आपने यदि नेट, जेआरएफ क्वालिफाई किया है उसका प्रूफ, और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, अपलोड कर दिया, लेकिन आपका रिजल्ट आया है सीयूटी वाला, उसका जो स्कोर कार्ड है उसका प्रूफ। तो सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट, नेट, जेआरएफ, एमफिल, टीचर फेलो कहीं है या कोई और एग्जाम क्या किया उसका प्रूफ और स्कोर कार्ड, ये सभी का एक पीडीएफ बनाइएगा और उसको अपलोड कर दीजिएगा। और एक डिक्लेरेशन का फॉर्म है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को जो भी सूचना दी जा रही है इसका यूज करना है आपको 26 दिसंबर 2023 तक, क्योंकि लास्ट डेट है फॉर्म को सबमिट करने की 26 दिसंबर 2023 पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए अपने इंटरव्यू के बाद जो शेड्यूल आएगा उसको लेकर। ठीक है, और इंटरव्यू आपका होगा जनवरी के महीने में।
इंटरव्यू आपका होगा जनवरी के महीने में, और एग्जैक्ट डेट तो नहीं लेकिन संभावित डेट दी गई है 8 जनवरी 2024। ठीक है, और गूगल फॉर्म मैं आपको दे दूंगा, उसको भर के सबमिट कर दीजिएगा 26 दिसंबर से पहले। और सूचनाओं के लिए वेबसाइट का विजिट करते रहिए, ड्यूक की भी और डिपार्टमेंट की भी। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है और किस विषय में आपने अप्लाई किया था पीएचडी में, और आपकी कोई समस्या, जिज्ञासा, चिंता हो इस इंटरव्यू को लेकर या इस एडमिशन प्रोसेस को लेकर मुझे बताइएगा। और कई बच्चों को समस्या होती है सिनॉप्सिस बनाने को लेकर, तो ध्यान रखिएगा, कई वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर, उनको देख लीजिएगा, उनको देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, प्रपोजल बनाइएगा और तैयार रखिएगा। ठीक है, मेरी तो कुछ फीस होती है प्रपोजल को फ्रेम करने की, उसको चेक करने की, वो आप दे नहीं पाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि आप मेरी फीस दे सकते हैं 400, 500, 700 रुपये जो भी है, तो कमेंट करके बताइएगा। अपने ईमेल आईडी से मुझे मेल कर दीजिएगा अपना प्रपोजल विद फीस के प्रूफ के साथ में, तो आपका प्रपोजल हम सेट भी कर देंगे, बनवाने की हेल्प कर देंगे और क्रॉस चेक करेंगे। बनवाने का मतलब आपको हम हाथ से लिख के नहीं देंगे, तरीका आपको समझा देंगे। और आपने पैसे बचाना चाहते हैं तो पुराने वीडियोस को देखिए, बेहतरीन तरीके से प्रपोजल डिजाइन कर भी सकते हैं। हिंदी में भी इंग्लिश में भी पॉइंट सेम होते हैं, जिसको लिखने का यानी कि राइटअप करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, वो तरीका भी आपको समझा देंगे। ये बकवास थी लास्ट के 1 मिनट की, इग्नोर कर दीजिएगा। मेन फोकस इंटरव्यू से पहले इस फॉर्म पे रखिए, इंटरव्यू का शेड्यूल जब आएगा उसकी बात बाद में करेंगे। और अभी केवल एक ही डिपार्टमेंट का आया है नोटिफिकेशन, इसका भी रखिएगा ख्याल। तो सवाल मत करिएगा कि हमारे डिपार्टमेंट का कब आएगा, हमारा नहीं आया, हम हिंदी के हैं, हिस्ट्री के हैं, साइकोलॉजी के, जिसका भी जब आएगा आपको बता देंगे। और अगर मैं नहीं बता पाया तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि ये सूचना भी कहीं से मिली होगी मुझे, किसी बच्चे के माध्यम से, तो उनको धन्यवाद जिनके माध्यम से मुझे, मेरे माध्यम से आपको मिली सूचना। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसी सूचना है एंट्रेंस को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सूचनाओं को शेयर करने से आपको भी फायदा होगा और कोई फायदा होगा, कभी कभार बिना फल के भी फायदा कर देना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, दुआ सलाम।